हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स बिगिन। Question first is here. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. यहाँ पर ये पूछा गया, हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, हमें इसे सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं x और y, इनके हम रिप्लेस करते हैं, यानी इनको इक्वेशन में डालते हैं। इनकी जो वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, उसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x y माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x को वैल्यू हमें निकालना है, इज इक्वल टू 4 एस इट इज, माइनस वाई को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन हुई थर्ड। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में हम इसको पुट कर लेंगे। ये जो x की वैल्यू आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 एस इट इज, प्लस प्लस के y है, प्लस वाई प्लस 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 14। अब 4 को हम इस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करा तो मेरे को मिला 10। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड में आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और 2 से 1 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब ये जो 5 है इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, हम इधर कर लेते हैं। Substituting the value of y in equation थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड में इसको डाल देते हैं, पुट कर देते हैं y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस 5, x इज इक्वल टू 4 एंड प्लस 5 9। तो हमें मिला x की वैल्यू 9 और हमें यह y की वैल्यू मिली 5। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास s माइनस t इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस t इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू निकालेंगे, s इज इक्वल टू 3 एस इट इज, और ये माइनस
टी है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। अभी एस की वैल्यू हमारे को मिली 3 प्लस टी। अब ये हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब s की वैल्यू हम यहां पर रख लेंगे। ये s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन वाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम यहां ले लेते हैं हम। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिला 6। इसका एलसीएम होगा 6। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 3 प्लस टी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को 3 से करा तो 6 प्लस टी को 2 से करा तो 2t, फिर ये प्लस 3 को t से कर लेंगे 3t, और ऐसे कैसे आया इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, अब ये जो डिवाइड में है इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हम इसको कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। अब यहां पर टी देखो प्लस 2t और ये, तो ये 5t हो गया। तो यहां 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब 5t इक्वल टू 36। अब ये 6 को हम इस साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 5t और यहां से 30 आया। 36 में से 6 माइनस करा 30, t की वैल्यू हम निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू यहाँ 30 और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा 5। 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आई हमारे पास 6। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम इसको पुट कर लेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो t की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 6 7 8 9, तो s की वैल्यू आई हमारे पास 9। s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पार्ट थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, हम माइनस y को ले लेते हैं यहां पर, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 एस इट इज, और 3x को हम यहां पर सेंड कर देते हैं, तो ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस में था। कॉमन ले लेंगे y माइनस, माइनस कॉमन आ गया, बचा क्या यहां पर y इज इक्वल टू, जब एक कंडीशन हो जाती है तो हमें जो प्लस का उसको माइनस में करना पड़ता है, जो माइनस का उसको प्लस में करते हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 3x।
हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये y की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू, यहां पर पहले प्लस का लिख लो 3x और ये -3, और ये इक्वेशन हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे इसको, इसकी जो वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट करेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9x एज इट इज माइनस 3y की जगह हम इसकी वैल्यू रख लिखेंगे यहां पर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब ये वैल्यू को हमें एज इट इज 9x और ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये 3 जा 9 तो 9x माइनस माइनस प्लस और 3 जा 9 इज इक्वल टू हमारे को मिला 9। अब ये देखो माइनस 9x प्लस का है और ये माइनस 9x है, दोनों कैंसिल हो गया तो हमें वैल्यू मिली, यहां पर जो नंबर मिले वो 9 इज इक्वल टू 9। हमें यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं मिला, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो ये जो वैल्यू होती है वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो हम यहां पर लिख लेंगे hence there are infinitely many solution of equation first and second, और यही हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट फोर्थ, हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, हमें इसे पहले एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, प्लस 10 को 3 से 0.3 y से मल्टीप्लाई करा तो 3y, और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो इज इक्वल टू 13। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से 0.4 x को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4x, प्लस 10 को 0.5 y से मल्टीप्लाई करा 5y, और 10 को 2.3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 23। ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन हमारे को मिली। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम इसको, ये x की वैल्यू हम इसको निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू, अब यहां पर आया 13 और ये 3y प्लस में था, इधर भेज देंगे हम तो हो जाएगा माइनस में 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में था और यहां इस साइड को आएगा राइट हैंड साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे को मिली 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करते हुए पहले लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यह 4 और x की वैल्यू हम लिख लेंगे यहां पर
4 आ गया है। यहाँ x की वैल्यू हम लिखेंगे, अब यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे हम 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमने पुट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो यहां पर इसको काट लेते हैं, कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसको इससे और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 13 2 जा 26 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 y हो गया और ये प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो इधर 26 एस इट इज। अब ये 6y और एक प्लस 5y है। अब इन दोनों के 6 माइनस 6y में से हम 5y प्लस 5y माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हम केवल y लिखते हैं। तो बड़ी जो नंबर है वो क्या 6, इसलिए माइनस का हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 23। तो अब ये 26 को हम इस साइड भेज देंगे, ये माइनस y इज इक्वल टू 2 3 और ये प्लस का था तो यहां पर हो गया माइनस का, माइनस y इज इक्वल टू। अब 26 में से हम 23 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3, क्योंकि ये बड़ी 26 है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हमें मिला 3। अब हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेंगे y की वैल्यू 3 को। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है 3, तो y की जगह हम लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। अब 2x इज इक्वल टू 13, 9 को इधर भेज देंगे, इस साइड आया तो ये माइनस में हो गया 9। तो 2x इज इक्वल टू, तो यहां आया हमारे पास 13 में से 9 माइनस करेगा तो 4, x इज इक्वल टू 4 और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो हमें मिलेगा 2। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2। तो हमारा आंसर होगा x की वैल्यू हमारे को मिली 2 और y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 और यही हमारा आंसर होगा। अब मूव करते हैं अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 5th, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हम ये √2x को ऐसे से लिख लेते हैं, √2x और √3y को हम इस साइड भेज देते हैं इज इक्वल टू, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस √3y और ये माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू हमें निकालना है। x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिख लेते हैं माइनस √3y और जो x के साथ यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड आने पर ये डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। तो √x की वैल्यू हमारे को मिली माइनस √3y बाई √2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को हम यहां लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है, हम यहां पर जो x है, x की जगह इसको पुट कर लेंगे, x की वैल्यू को, तो हम लिखते हैं √3 ब्रैकेट में माइनस √3y बाई √2 और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब ये जो टर्म बची हुई इसको हम यहां लिख लेते हैं माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ये √3 है, ये जो बाहर है ब्रैकेट के वो अंदर वाली जो ये टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगी। अब यहां पर √3 है और यहां पे भी √3 आया, तब इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। जब यह कंडीशन आ जाती है, इसमें से एक जो वैल्यू है वो हम बाहर ले लेते हैं, जैसे 3 बाहर निकल कर आएगी और जो 3, अब इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये प्लस की है और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -3 आ गया, बाई y लगा लेंगे, y तो रहेगा, बाई √2। अब ये माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है तो यहां पर 1 लिख लिया अपन ने। अब रूट को हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो रूट का एलसीएम आएगा √2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, -3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट आएगी तो -3y। अब ये माइनस का माइनस, √2 को हम √8y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा √2 मल्टीप्लाई √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये रूट में है 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है √8 से, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 2 8 जा 16, तो √2 मल्टीप्लाई √8, तो ये 16 आ गया, √16। अब हम इसका फैक्टर जब बनाएंगे तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 into 4 यानी 4 4 जा 16, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी एक जो वैल्यू है वो A1 बाहर आ जाएगी 4, तो हम यहां लिख देंगे 4। इसकी जगह हम ये जो √2 मल्टीप्लाई √8y की जगह हम लिख सकते हैं 4, तो -3y और ये माइनस में है -4y, ये 4y बाई √2 इज इक्वल टू 0, ये हमें 0 हुआ। अब ये -3y है और ये -4y, दोनों माइनस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का होगा, तो माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो -7y बाई √2, ये √2 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो √2 है इसको इस साइड भेज देते हैं, मैं यहां से इरेज कर लेता हूं, -7y इज इक्वल टू, ये √2 है, हमको राइट हैंड साइड भेज देंगे इसको, तो 0 यहां पर ऑलरेडी था तो यहां पर मल्टीप्लाई होएगा √2, तो -7y इज इक्वल टू, कोई भी नंबर को हम या किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 मिलता है, तो यहां y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0 और -7 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में जाकर -7 हो जाता है, की वैल्यू हमारे को मिली 0। अब y इज इक्वल टू 0 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को,
3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहां रूट 3x माइनस रूट 8 और y की वैल्यू हम लिख लेंगे यहां पर 0 इज इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस हम रूट 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये 0 आ रहा है यहां पर, अब यहां पर ये 0 लिख दिया हमने ये वाला, और रूट 3 यहां मल्टीप्लाई में था, यहां आकर इस राइट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आया रूट 3। अब तो x की वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मिला हमारे को x y इज इक्वल टू 0 और यहां x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों का आंसर हमें 0 मिला और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं यहां 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 जा 6, इसका एलसीएम हुआ 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 x माइनस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 6 यहां पर इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12। 9x इज इक्वल टू, हम इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10y माइनस 12। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x जो 10y माइनस 12 बाई 9, और ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन सेकेंड को सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस y x बाई 3 y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर हमारे पास एलसीएम आया 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 2x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई कर 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। 6 यहां पर डिनोमिनेटर 6 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें इक्वेशन मिली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हम लेंगे इक्वेशन 3। अब हम इसको ये इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम इसको x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं इसको, 2x की जगह हम लिख लेंगे ये वैल्यू 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू ये 13। अब देखो इधर, ये जो इसका एलसीएम हम लेंगे,
इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं अपन 1, तो 9 एलसीएम आया इसका, देखो तो 9 जब इस तरह से 9 है, 9 की टेबल हम बोलेंगे 9 टाइम्स 1 टाइम, तो हमारे पास 9 आएगा, 9 1 जा 9, तो इसको भी 1 टाइम बोल लेंगे इसको, तो इसको जब हम 1 टाइम बोलेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास 2 10y माइनस 12 प्लस, अब यहां पर 9 टाइम्स बोले थे तो इसको भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27 y इज इक्वल टू आया अपने पास 13। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20y माइनस ये 24 आया, 12 को प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 27 y इज इक्वल टू 13, और ये जो 9 है इसको यहां पर हम भेज देते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 27 और 20 ये प्लस प्लस के हैं दोनों, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 47 y आया, 47 y इज इक्वल टू ये 117 हुआ। अब इसको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 24, ये 24 प्लस में हुआ। अब हम यहां इसको लिख लेते हैं इधर, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां पर y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 अपॉन हमारे पास 47। अब दोनों को हम ये इसको प्लस कर लेते हैं, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या 141 और नीचे आया 47, 47 को 3 टाइम बोलेंगे तो ये 141 आया, इससे कट गया, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब ये जो 3y की वैल्यू हमारी 3 आई, तो हम इसको में पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में तो सब्स्टिट्यूट करना है इसको, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहां लिख लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम यहां पर लिख लेते हैं y की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू आई हमारे पास 3 इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू हमने लिख लिया, तो 2x प्लस 3 3 जा 9 हो गया इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, ये 9 को यहां भेजा तो माइनस में हो गया 9, तो 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करा 4 आया, तो x की वैल्यू हमारे पास 4, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तो 2, x की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो आंसर हमारे पास हुआ s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।